बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 12.7 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करती हूँ। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 2437 इफ़ ए इज़ इक्वल टू 79 एंड सी इज़ इक्वल टू 97 देन फाइंड द एंगल बीटा। टू साइड्स गिवन है ए और सी। उसके अलावा हमें ट्राइंगल का एरिया गिवन है और यहाँ पे हमारे पास अननोन क्या है, जस्ट एक एंगल जो कि बीटा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ गिवन डाटा क्या है हमारे पास। हेयर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारे पास 2437। डेल्टा इज इक्वल टू 2437। उसके बाद एक साइड ए है 79, ए इज़ इक्वल टू 79 और सी साइड है हमारे पास 97, सी इज़ इक्वल टू 97। फाइंड आउट हमने करना है एंगल जो कि क्या हमें बीटा अननोन है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर आपको याद करें तो टू साइड्स और एक एंगल, ठीक है, इसका हमारे पास ना एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज़ इक्वल टू 1/2। टू साइड्स कौन सी हैं, ए और सी। ए और सी का इंक्लूडेड एंगल हमारे पास होता है बीटा, तो यहाँ पे आएगा साइन बीटा। अब फाइंड आउट हमने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है बीटा। तो यहाँ पे साइन बीटा वाली टर्म को एज इट इज़ रखते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 डेल्टा, और जो ए सी है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इधर आ गया डिवाइडेड बाय ए सी, दिस इज इक्वल टू साइन बीटा। अब साइन बीटा वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड लिख देती हूँ, दिस इम्प्लाइज साइन बीटा इज इक्वल टू 2 डेल्टा डिवाइडेड बाय ए सी। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज, साइन बीटा इज इक्वल टू 2 डेल्टा है हमारे पास 2437 और ए की वैल्यू है हमारे पास 79 और सी है हमारे पास 97। दिस इम्प्लाइज साइन बीटा इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आया स्टूडेंट्स 4874 और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट का आंसर आएगा 7663। अब इन दोनों टर्म्स को सिंपली डिवाइड करते हैं तो डिवीजन से आंसर आया साइन बीटा इज इक्वल टू, डेसिमल पॉइंट के बाद स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट 4 डिजिट्स ले रही हूँ, 0.6360। हमने फाइंड क्या करना था, बीटा की वैल्यू, सो दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.6360। अब सिंपली हम लोग साइन इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो देखें, सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, देन यहाँ से साइन, ये आ गया साइन इनवर्स 0.6360 इज इक्वल टू 39.4941 समथिंग। हमें डिग्रीज में आंसर चाहिए, डिग्रीज के लिए ये वाला बटन प्रेस करते हैं, ये आ गया 39 डिग्री एंड 29 मिनट्स। सो दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू 39 डिग्री एंड 29 मिनट। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ना बुक के साथ ना 30 मिनट्स लिखा होगा, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं है ना, आपका आंसर ये भी बिल्कुल ठीक है। वो बस डेसिमल पॉइंट्स के बाद हम लोग जो डिजिट्स लेते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ना हमारे वेरिएशन आ जाती है आंसर में। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं है ना, यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 121.34 इफ़ अल्फा इज इक्वल टू 32 डिग्री 15 मिनट एंड बीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 37 मिनट, देन फाइंड सी एंड एंगल गैमा। हमें यहाँ पे एक तो ट्राइंगल का एरिया गिवन है, उसके बाद एक अल्फा एंगल गिवन है और एक बीटा। हमने फाइंड करनी है एक साइड सी और उसके अलावा एक एंगल फाइंड करना है गैमा। तो सबसे पहले जो हमें डाटा गिवन है वो लिखते हैं। हेयर डेल्टा हमारे पास से एरिया ऑफ ट्राइंगल है 121.34, अल्फ़ा है हमारे पास 32 डिग्री एंड 15 मिनट और बीटा है हमारे पास 65 डिग्री एंड 37 मिनट। फाइंड आउट हमने करना है एक तो गैमा और दूसरा सी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग गैमा फाइंड करते हैं। गैमा फाइंड करना बहुत इजी है क्योंकि हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ से हमारे पास गैमा आ गया 180 डिग्री माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा। गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा हमारे पास है 32 डिग्री 15 मिनट प्लस बीटा है 65 डिग्री एंड 37 मिनट। इन दोनों वैल्यूज़ को सबसे पहले ऐड करते हैं। गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को ऐड करने से स्टूडेंट्स आंसर आया 97 डिग्री एंड 52 मिनट। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सिंपली हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन से गैमा आ गया हमारे पास 82 डिग्री एंड 8 मिनट। तो हमारे पास गैमा की वैल्यू फाइंड होगी। अब सिर्फ हमारे पास क्या चीज़ रहती है, सी। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास डेल्टा भी है और तीनों एंगल्स भी हैं, सिर्फ अननोन क्या है, सी है। तो हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक पढ़ा था फॉर्मूला, अगर हमें कोई एक साइड गिवन हो तो हम लोग डेल्टा फाइंड कर सकते हैं और तीनों एंगल्स भी। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सी साइड है ना, तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा आएगा सी का स्क्वायर। सी के ऑपोजिट हमारे पास एंगल होता है गैमा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 साइन गैमा। गैमा के अलावा बाकी दोनों एंगल्स कौन से, अल्फ़ा और बीटा। न्यूमरेटर में आ गया साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। यहाँ से हम लोग सी स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं। 2 साइन गैमा इधर डेल्टा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन गैमा इंटू डेल्टा, और साइन अल्फ़ा साइन बीटा इधर डिवाइड हो गया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। दिस इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। तो मैं सी स्क्वायर को लेफ्ट साइड लिखती हूँ, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 डेल्टा साइन गैमा, डिनोमिनेटर में आ गया साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सिंपल हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2, डेल्टा हमारे पास क्या है, डेल्टा की वैल्यू 121.34 और गैमा हमने फाइंड किया 82 डिग्री 8 मिनट, साइन 82 डिग्री एंड 8 मिनट। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा है 32 डिग्री एंड 15 मिनट, और बीटा हमारे पास क्या है, साइन 65 डिग्री एंड 37 मिनट्स। यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, सिंपल यहाँ पे साइन 82 डिग्री 8 डिग्री की 8 मिनट की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 इंटू 121.34, साइन 82 डिग्री 8 मिनट की वैल्यू है 0.9905, डिवाइड कर देते हैं। साइन 32 डिग्री 15 मिनट की वैल्यू सही है, आगे 0.5336 इंटू साइन 65 डिग्री 37 मिनट इज इक्वल टू 0.9108। अब न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेते हैं। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 240.37454 और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आएगा हमारे पास 0.4860। अब सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। डिवीजन से सी स्क्वायर आ गया हमारे पास 494.5978। यहाँ पे सी का स्क्वायर है, हमें जस्ट सी की वैल्यू फाइंड करनी। हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 494.5978। अब इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेने से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया सी इज इक्वल टू 22.239। अगर इसको हम लोग चाहें तो राउंड ऑफ कर ले, अगर नहीं भी करेंगे यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ से सी आ गया 22.24। ये हमारे पास सी की वैल्यू है और ये हमारे पास गैमा की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 6 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन इज 30 मीटर इफ इट्स 2 कॉर्नर एंगल्स आर 22 1/2 degrees and 112 1/2 degrees. Find the cost of planting the grass at the rate of ₹5 per square meter. एक ट्रायंगुलर गार्डन है, यानी कि ट्रायंगल शेप का एक गार्डन है, उसकी हमें एक साइड गिवन है। आप लोग चाहें तो उस साइड को ए कह दे, बी कहें या सी।
तो ए बी सी में से कोई भी हम लोग एक साइड सपोज कर लेंगे कि हमारे पास क्या है 30 डिग्रीज है। नेक्स्ट कहते हैं इफ़ इट्स टू कॉर्नर एंगल्स आर, अब उस साइड के कॉर्नर एंगल्स यानी कि उसके उस साइड के दो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं, वहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो हमें गिवन है। अब यहाँ पे सपोज करें मैंने साइड जो लिए वो ए लिया, तो ए मेरे पास आ गया 30 मीटर। अगर ए 30 है तो इसके कॉर्नर पे एक सी वर्टेक्स है एक बी, तो बी वर्टेक्स में एंगल क्या होता है बीटा, और सी वर्टेक्स पे हमारे पास एंगल क्या होता है गैमा होता है। तो इसका मतलब है एक हमारा एंगल है अल्फा गैमा और एक हमारे पास क्या है बीटा है। आप इसमें से कोई भी एक को अल्फा गैमा कह दें और किसी एक को बीटा कह सकते हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ ₹5 पर स्क्वायर मीटर। हम मतलब कि एरिया है 1 स्क्वायर मीटर एरिया है, उस एरिया के लिए 5 रुपये का खर्च आ रहा है ग्रास के लिए, घास उगाने के लिए। तो हमने पहले तो देखना है कि उस ट्रायंगुलर गार्डन का हमारे पास एरिया क्या है। जब हमारे पास एरिया आ जाएगा स्क्वायर मीटर्स में, देन हम लोग उस वैल्यू को यानी कि एरिया को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ये तो कॉस्ट गिवन है पर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर की, लेकिन हमारे गार्डन का जितना एरिया स्क्वायर मीटर्स में है हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेयर या लेट A इज़ इक्वल टू 30 मीटर, A 30 है। अब टू एंगल्स हैं हमारे पास बीटा और गैमा, आप इनमें से किसी एक को बीटा कह सकते हैं किसी एक को गैमा, तो मैं पहले वाले को बीटा ले रही हूँ। बीटा इज़ इक्वल टू 22 डिग्री 1/2। अब ये जो 1/2 इसका मतलब है 22 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। दिस इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू 22.5 डिग्री। सिमिलरली गैमा इज़ इक्वल टू 112 डिग्री 1/2, ये भी हमारे पास क्या है 112 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। दिस इज़ इक्वल टू 112 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। तो यहाँ से गैमा हमारे पास क्या आ गया 112.5 डिग्रीज। बीटा और गैमा की वैल्यू है और यहाँ पे हमें कॉस्ट गिवन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड करेंगे ट्रायंगुलर गार्डन का एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स देखिए हमें 2 एंगल्स गिवन है और एक साइड। जब हमें एक साइड गिवन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, उसमें हमें तीनों एंगल्स चाहिए होते हैं। तो हमारे पास 2 एंगल्स हैं, हम पहले थर्ड एंगल फाइंड करते हैं जो कि अल्फ़ा है। तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री प्लस 112.5 डिग्री। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, डेल्टा इज़ इक्वल टू, साइड में गिवन है ए, तो ए का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 साइन, ए के ऑपोजिट एंगल होता है अल्फ़ा, यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा के अलावा 2 एंगल्स कौन से हैं, बीटा और गैमा। न्यूमिनेटर में आ गया साइन बीटा एंड साइन गैमा। सिंपली हम लोग अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे ट्रायंगुलर गार्डन का। पुटिंग वैल्यूज, डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ए हमारे पास है 30 स्क्वायर, साइन बीटा, बीटा हमारे पास है 22.5, साइन 22.5 डिग्रीज इंटू साइन गैमा, और गैमा की वैल्यू हमें गिवन है 112.5 डिग्रीज। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा हमने फाइंड किया 45 डिग्रीज। सिंपली यहाँ पे अब हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करके लिख देते हैं। 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 900, साइन 22.5 इज इक्वल टू 0.3826, साइन 112.5 इज इक्वल टू 0.9238, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू 0.7071। न्यूमिनेटर में तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेते हैं, सो डेल्टा इज इक्वल टू 318.101292, और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेके आंसर आ गया 1.4142।
सिंपल स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। डिवीजन से हमारे पास आंसर आया डेल्टा इज़ इक्वल टू 225। अब ये हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू। हमें जो साइड गिवन थी वो थी मीटर्स में गिवन 30 मीटर, तो इसका मतलब है हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया है उसका यूनिट क्या आएगा, मीटर्स स्क्वायर। ये तो आ गया ट्रायंगुलर गार्डन का एरिया। अब हम लोग फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास। तो सबसे पहले लिखती हूँ एज कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन मीटर्स स्क्वायर, इन स्क्वायर मीटर या इन 1 स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर में हमें जो कॉस्ट गिवन थी वो थी ₹5। अब हमारे पास कितने स्क्वायर मीटर्स हैं, 225। तो यहाँ पे मैं ना 1 की जगह लिख दूँगी 225, तो यहाँ पे हम 5 को भी 225 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 225 स्क्वायर मीटर्स इज इक्वल टू ₹5 मल्टीप्लाई बाय 225। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया ₹1125। ये हमारे पास है आंसर। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।